जापान में हो रही G7 की बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। जी हां, महायुद्ध के बीच जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच काफी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों का पीएम मोदी ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी कि इस दौरान G7 की बैठक के दौरान जो है प्रधानमंत्री की मुलाकात जेलेंस्की से भी हो सकती है। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब शांति की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों को एक पटल पर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए टेबल पर बैठकर और शांति का रास्ता खोजना चाहिए। और इस बीच युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों का पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है, जिसकी उम्मीद लिए जेलेंस्की आज यहां पर पहुंचे थे। हिरोशिमा में दोनों की ये बैठक हुई है। हालांकि G7 समिट में जापान की तरफ से न्योता दिया गया। भले ही G7 समिट का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इसके साथ ही कई बड़े बड़े देशों के नेताओं से मुलाकात अभी तक वो कर चुके हैं। लेकिन सबसे खास और बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई थी। पहली बार दोनों आमने सामने मुलाकात करने के लिए मेज पर बैठे, क्योंकि इससे पहले कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। और भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि शांति के जरिए ही इस युद्ध की समाप्ति हो सकती है। 1.25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक दोनों देश आमने सामने हैं। लेकिन अब भारत की भूमिका बेहद खास और अहम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बात कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बात का आश्वासन आपको देता हूं कि मेरी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हालांकि हमेशा शांति की बात, मध्यस्थता की बात कही गई, लेकिन अब जो है भारत इस टेक पर जा रहा है कि हाँ, इस युद्ध को खत्म करना चाहिए और उसके लिए कोशिश भारत की तरफ से की जाएगी, जिसका आश्वासन पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। लेकिन दो सबसे शक्तिशाली नेताओं की आज मुलाकात हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लेकिन ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हिरोशिमा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 3 देशों के दौरे पर है, लेकिन अपने पहले चरण के कार्यक्रम में कई देशों के नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। जेलेंस्की के साथ उनकी ये खास मुलाकात रही है, हाथ मिलाते हुए। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर चुके हैं। बाइडेन खुद अपनी कुर्सी से उठकर पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें गले लगाया। और वो तस्वीर भी अपने आप में कई बड़े संदेश देती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जेलेंस्की से मुलाकात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं कि युद्ध पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवता का विषय है और इसके समाधान के लिए भारत हर संभव कोशिश जो है वो लगातार करेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, इसी के साथ में जो बाइडेन भी जो है वो पहुंचे हैं। क्वाड की जो बैठक है वो पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन वहां से रद्द हुई और अब देखिए जापान में ही ये क्वाड की बैठक हो रही है। ये चारों क्वाड के ही सदस्य हैं, भारत, जापान और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ये सभी देखिए बातचीत भी करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्वाड के चारों सदस्य हैं और कैसे आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना है, शांति कैसे बनी रहे और चारों देशों के बीच में कैसे काम किया जाए। अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक तौर पर कैसे काम किया जाए, चारों देश कैसे काम करते हैं, क्वाड का यही काम है कि कैसे जो शांति है उसे स्थापित किया जाए, चारों देश ये सुनिश्चित करें। जलवायु परिवर्तन इस बार बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे हम G20 की बैठकों में बात करें, चाहे हम G7 की बैठक में बात करते हैं। और क्योंकि ये हिरोशिमा में हो रहा है क्वाड की बैठक और साथ ही साथ G7 की बैठक, तो वो अपने आप में और महत्वपूर्ण है। और जब जेलेंस्की को आप देखते हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उस हिरोशिमा में जेलेंस्की मुलाकात कर रहे हैं जहां 1945 में इतना बड़ा परमाणु हमला किया जाता है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब सभी देश एक पटल पर आ रहे हैं तो संदेश देने की कोशिश करेंगे कि परमाणु बम किसी के लिए भी हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब उसे किसी पर दागते हैं तो सामने कितना विध्वंसक चीजें आती हैं, कितने लोगों की, मासूमों की जानें चली जाती हैं। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है हिरोशिमा में सबको शांति का संदेश जाना चाहिए। क्वाड के ये चारों सदस्य।
बिल्कुल 1945 में देखिए हिरोशिमा में ही सबसे पहला और आखिरी परमाणु अटैक हुआ था और उसके बाद 1957 में जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो वहां पर पहुंचे थे, तमाम लोगों से मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हिरोशिमा में और G7 की बैठक के बाद, क्योंकि कई देशों के नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब ये क्वाड नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले ये बैठक सिडनी में होनी थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि कई नेताओं के समय की कमी के चलते ये सिडनी में बैठक नहीं हो पाई और इसी वजह से जब कई देशों के नेता एक साथ हिरोशिमा में मौजूद है तो यहीं पर इस बैठक को करा लिया जाए। और ये राउंड टेबल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये तमाम देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश और दुनिया के बाकी देशों को किस तरीके से एक साथ लाया जाए और सभी देशों की जो मित्रता है उसे आगे मजबूती प्रदान करने के लिए कौन से ऐसे तौर तरीके हो सकते हैं जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर इस वक्त ये अहम चर्चा और मुलाकात होती हुई देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हमेशा से ही कई देशों के मसलों पर अपने अहम स्टैंड रखते रहे हैं, ना केवल पीएम मोदी को सुना जाता है बल्कि उनकी बात को गहराई से लिया जाता है और यही वजह है कि जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं उनके हमेशा उस स्टैंड को अक्सर हर एक देश सराहता है। लेकिन अभी क्वाड देशों के जो नेता एक साथ इस वक्त मौजूद है, एक ही साथ एक टेबल पर, क्या इस पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है, इस पर भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है लुढ़कती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में उस युद्ध को लेकर अपना नजरिया किस तरीके से पेश करना है, इस पर चर्चा, लेकिन साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर सभी देशों को विकसित देशों की लिस्ट में किस तरीके से शामिल करना है, उस पर भी इन सभी नेताओं की नजर भी है। तो देखिए राउंड टेबल मीटिंग आपको दिखा रहे हैं। क्वाड की ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक और ये तस्वीरें, क्योंकि देखिए भारत किस तरीके से विश्व स्तर पर जो है किस तरीके से भारत की छवि जो है वो मजबूत होती जा रही है। चाहे G7 की बैठक के दौरान आप देखेंगे कि आखिर जो बाइडेन ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, वो हर किसी ने देखा। अपनी कुर्सी से खुद उठे जो बाइडेन और उसके बाद उन्होंने गले मिलकर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और ठीक उसी तरीके से अब देखिए क्वाड नेताओं की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिर इस क्वाड बैठक का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या, अब आपको ये बताते हैं कि आखिर चीन को किस तरीके से घेरा जा सके, क्योंकि देखिए चीन किस तरीके से लगातार चालबाजियां कर रहा है वो हमने देखा है। सिर्फ भारत जो है वो चीन से परेशान नहीं है, बाकी आसपास के जितने देश हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, जिस तरीके से लगातार चीन की तरफ से गीदड़ भभकियां लगातार अमेरिका को भी दी जा रही है, उसी वजह से अब ये क्वाड बैठक में जो है चीन को लेकर एक एजेंडा जरूर डिसाइड किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशांत महासागर को लेकर भी ये बैठक की जा रही है और G7 में भी ये मुद्दा उठा था। लेकिन अब आप देखिए ये 4 देशों का जो समूह है, जो क्वाड बैठक चल रही है, अब इसका क्या निर्णय निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली में नियुक्तियों से लेकर तबादले, इसे लेकर केंद्र ने अध्यादेश जारी करके एक नई व्यवस्था तैयार की है। देखिए आखिर दिल्ली में सिविल और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एक मत है कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, disaster management, strategic technologies, reliable supply chain, health security, maritime security, counter terrorism जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं।
आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। Well, thank you very much, Prime Minister Modi. I now turn to Prime Minister तो Kishida. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। क्वाड का क्या एजेंडा है वो भी सामने रखा गया, लेकिन इसी बीच एक और खबर ये कि 2024 में जो है भारत अध्यक्षता करने वाला है। अब क्वाड की जो अगली बैठक होगी वो भारत में होगी और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड कैसे काम करेगा।